सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एईसी सेमेस्टर 1 यूनिट 2 के अंदर स्वयंवृत्त और हमारा ये क्या बोलते हैं प्रेस विज्ञापित क्या होता है ना। तो ये दोनों हम पढ़ने वाले अच्छे से। पहले मैं डिटेल में बता देता हूँ ये स्वयंवृत्त होता क्या है। स्वव्रत जो आपके ये बेसिकली रिज्यूमे या बायोडेटा होता है। जब आप किसी कंपनी के अंदर जॉब के लिए जाते हो तो कंपनी आपसे रिज्यूमे या आपसे बायोडेटा मांगती है, आपने क्या क्या काम किया है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो रिज्यूमे देखो स्टार्ट करने का कैसे तरीका होता है। तो रिज्यूमे पहले देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होती है आपको, ये लिखना पड़ेगा गाइज। इंग्लिश में मैंने लिख रखा आपको समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना, कि यहाँ पे कैसे क्या चीज़ें हैं। देखो ये चार चीज़ें रहेंगी आपकी। ये है पहला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, दूसरा है स्किल, है ना, स्किल आपने क्या क्या सीखा है, एक्सपीरियंस आप किसी कंपनी में काम किया है तो वो बता सकते हो, और पर्सनल डिटेल्स अगर आपका आप बताना चाहते हो, है ना। तो मेनली आपका रिज्यूमे ऐसे बोल सकते हैं कि सरकारी दफ्तर के अंदर अपना स्वयंवृत्त तैयार कीजिए, है ना, एक तरीके से। तो ये देखिए, पहले देखो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये आपको हिंदी में करना पड़ेगा। आपके पास क्वेश्चन पेपर आ जाए, क्वेश्चन पेपर में ही लिख लेना कि ये चार पॉइंट है ना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस, पर्सनल डिटेल्स, है ना, ऐसे करके लिख लेना। उसके बाद दो तीन पॉइंटर्स में उसके बगल में लिख लेना, और उसी को हिंदी वाले फॉर्मेट में करके अच्छे से 2 पेज का लंबा मतलब अच्छे से बना के आप एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम पेपर में आप अपना बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होगी। अब देखो क्वालिफिकेशन में आपके 10th 12th की क्वालिफिकेशन होगी। कोर्स, अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम पढ़ रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं कोई, तो वो लिख सकते हो, और यहाँ पे ईयर मेंशन कर सकते हो, फर्स्ट ईयर हो सेकेंड ईयर हो, है ना। उसके बाद स्किल्स, आपने कौन कौन सी ऐसी चीजें सीखी हैं। स्किल्स मतलब आपने जो सीखा है, जैसे आपको कंप्यूटर चलाना आता है, आपको बातें करना आता है ना, कम्युनिकेशन स्किल हो गई, लिखना अच्छे से आता है, ये सारी चीजें हो गई। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मतलब आपने कहीं काम किया है गाइस, किसी कंपनी के अंदर काम किया है, डेटा एंट्री किया है ना। उसके बाद आपने कॉल्स वगैरह की है, सेल्स वगैरह की है ना। तो ये सारा चीज भी मेंशन कर सकते हो, और अगर और भी कुछ किया है तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स, नेम, एज, एड्रेस, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, लैंग्वेज नोन। लैंग्वेज नोन में मतलब यहाँ पे आपको कौन सी भाषा आती है ना, तो वो भी लिख सकते हो। इंग्लिश और हिंदी आती है, और भी कोई लिख सकते हो तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज ठीक है इतना। अब देखो ये सारी चीजें होगी, स्वरवृत हो गया। उसके बाद आते हैं हम प्रेस विज्ञापित। ये होता क्या है गाइस? देखो प्रेस विज्ञापित वो चीज है, इसे हम इंग्लिश में प्रेस रिलीज बोलते हैं, और इट इज अ काइंड ऑफ अ नोटिस, है ना। इसका मतलब मैं समझाता हूँ। जैसे आपका जैसे सीबीएसई ने, अगर कोविड के वक्त देखोगे तो मोदी जी ने एग्जाम वो कर दिए थे, है ना। तो एक प्रेस रिलीज आया था कि ऐसे ऐसे चीजें, अब जैसे सीबीएसई का प्रेस रिलीज आया था कि आपके एग्जाम ऑनलाइन हमारे नहीं होंगे। तो उसके लिए क्या क्या हुआ था, देखो सीबीएसई ने ऐसे, देखो ऊपर सबसे पहले टॉपिक आएगा, यहाँ पे देखो टॉपिक दिख रहा है, ये सीबीएसई, ये आपका टॉपिक है। जो भी आपका क्वेश्चन में टॉपिक रहेगा, टॉपिक लिखना पड़ेगा। दिनांक ऐसे ही लिखेंगे, दिनांक, और ऐसे करके डेट डाल देना, 16 की डाल देना है, 20 की डाल देना, 20 नहीं 16 की ही डाल देना, 16 को अगर पेपर है तो। प्रेस विज्ञापित डालना ही डालना है। उसके बाद नीचे का कंटेंट की आप बताना चाहते हो कि ये सारी चीजें हैं कि स्टूडेंट्स के मद्देनजर रखते हुए कोरोना आ गया है ना। तो ये सारी चीजें, प्रॉब्लम पहले लिखा, फिर सोल्यूशन लिखा, और जो हम किस निर्णय पे पहुंचे हैं वो लिख सकते हो। उसके बाद देखो प्रेस विज्ञापित आपसे उसका भी पूछ सकते हैं कि जैसे एक मेला है ना। तो उस मेले में जैसे आपको बताना है, प्रेस विज्ञापित तैयार करना है, तो यहाँ पे देखो ऊपर लिख सकते हो मेला का नाम, है ना, मेले का नाम लिख सकते हो। वो टॉपिक टॉपिक हो जाएगा, दिनांक आपने डाल दिया, ठीक है, डेट हो गया। उसके बाद प्रेस विज्ञापित लिखा बीच में, ये सेंटर में होगा। फॉर्मेट फिर स्टार्ट करेंगे, फिर बताएंगे कि हमने यहाँ पे अपना मेला चालू किया है, मेला चालू किया गया है इन इन लोगों के द्वारा। यह मेला किन किन लोगों के लिए है। इस मेले की देखो टाइमिंग बताना, कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा। मेले के अंदर देखो ये भी बताना कि कितना पैसा लगेगा, टिकट लगेगा कि नहीं, है ना।
और जो इच्छुक लोग हैं वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं और एज लिमिट भी बता सकते हो अगर कौन-सा एज लिमिट लाइक रहता है कि नहीं रहता, है ना? और लास्ट में थैंक यू करके ओवर कर देना और लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में सॉरी यहाँ पे अपना नाम डाल देना, है ना? जैसे मेरा नाम मैंने अपना नाम डाल दिया था। तो अपना नाम डाल देना नीचे और सरनेम मत लिखना गाइस क्योंकि सरनेम लिखोगे तो दिक्कत में पड़ जाओगे। सरनेम मत लिखना क्योंकि एग्ज़ामिनर भी अगर सरनेम देख लेगा तो उस हिसाब से उनका माइंडसेट वैसा आज भी लोगों में रहता है ना कि अ, चलो छोड़ो वो तो कास्टिज़्म वाला हो गया, है ना? तो सरनेम मत लिखना गाइस, अपना सिर्फ़ सिंपल नाम लिख दो, है ना? तो ठीक है, यहाँ पे लिख देना और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और प्रेस विज्ञापित का मतलब यही होता है लोगों को बताना कि जैसे अगर उन ज़रूरी लोगों को बताना, उस बताने को प्रक्रिया को हम प्रेस विज्ञापित कहते हैं, है ना? एक तरीके से प्रेस रिलीज़ हो गया या काइंड ऑफ अ नोटिस कह सकते हो, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट ज़रूर कर देना, ओके?